हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा मेट्रिक स्पेस के ऊपर कुछ थ्योरम्स के बारे में, जो कि आपका आज का पहला थ्योरम्स क्या कहता है कि इन अ मेट्रिक स्पेस एक्स कामा डी आपको यहाँ पे ये चीज़ आपको यहाँ पे प्रूफ करना है कि मॉड ऑफ डी ऑफ एक्स कामा जेड माइनस डी ऑफ वाई कामा जेड लेस आर इक्वल डी ऑफ एक्स कामा वाई फॉर एवरी एक्स वाई जेड इज बिलोंग टू कैपिटल एक्स। और आज ही हम आपको सेकेंड थ्योरम्स के बारे में बताएंगे। चलिए उसको भी आप एक बार देख लीजिए यहाँ पे कि आपका सेकंड थ्योरम्स यहाँ पे क्या कहता है। इन एनी मेट्रिक स्पेस डिफरेंस बिटवीन टू साइड्स, एनी मेट्रिक स्पेस है आपका और डिफरेंस बिटवीन टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, कोई आपका एक ट्राइंगल है तो उनके किसी भी दो साइड्स के बीच का आपका जो डिफरेंस होगा वो लेस देन होगा, किससे होगा? लेस देन थर्ड साइड से। ये भी आपको यहाँ पे प्रूफ करना है। तो आइए सबसे पहले हम ये आपका जो मेट्रिक स्पेस वाला चैप्टर है इसमें सबसे पहले हम फर्स्ट थ्योरम को यहाँ पे प्रूफ करते हैं, जो कि आपका ये वाला थ्योरम्स है। इसके पहले आपको मैंने एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि मेट्रिक क्या होता है और मेट्रिक स्पेस क्या होता है। तो आई होप आपको मेट्रिक और मेट्रिक स्पेस के बारे में पता चल गया होगा। अगर नहीं है तो आप एक बार फिर से उसको पढ़ लीजिए। मेट्रिक आपका कोई एक मैपिंग है डी सच दैट एक्स क्रॉस एक्स टेंड्स टू आर। उस मैपिंग को हम मेट्रिक कब बोलते हैं? अगर वो 4 एग्जाम्स को सेटिस्फाई कर जाए। वो 4 एग्जाम्स क्या होता है? पहला एग्जाम्स आपका है कि डी ऑफ एक्स कामा वाई वो 0 से ऑलवेज ग्रेटर आर इक्वल होना चाहिए। सेकंड है आपका x इक्वल टू वाई इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाई डी ऑफ एक्स कामा वाई इक्वल टू आपका 0 के होना चाहिए। थर्ड आपका है M3, उसको कहते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में क्या होता है कि आपका जो डी ऑफ एक्स कामा वाई होता है वो इक्वल टू होता है डी ऑफ वाई कामा एक्स के। यहाँ पे स्मॉल डी क्या होता है? डिस्टेंस फंक्शन होता है, डिस्टेंस फंक्शन होता है। M4 क्या है प्रॉपर्टी? उसको हम बोलते हैं ट्राइंगुलर प्रॉपर्टी। ट्राइंगुलर प्रॉपर्टी क्या कहता है कि डी ऑफ एक्स कामा वाई प्लस डी ऑफ वाई कामा जेड ग्रेटर आर इक्वल किससे होता है? डी ऑफ एक्स कामा जेड से फॉर एवरी एक्स वाई जेड इज बिलोंग टू कैपिटल एक्स। तो आइए उसी के हेल्प से हम इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देख लिए आपका कोई मेट्रिक स्पेस है एक्स कामा डी, ये आपको यहाँ पे प्रूफ करना है। तो बाई M4 क्या है? ट्राइंगुलर प्रॉपर्टी से आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो कि डी एक्स जेड जो है डी एक्स जेड ये ऑलवेज लेस आर इक्वल टू होता है किससे? डी एक्स कामा वाई प्लस डी वाई कामा जेड। अगर ये पूछा जाए कि ये कहाँ से आया तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा M4 से। अब ये M4 क्या है? मेट्रिक का आपका ये फोर्थ एग्जाम्स है जिसको हम बोलते हैं ट्राइंगुलर प्रॉपर्टी। उसमें क्या होता है कि आपका जो डी ऑफ एक्स कामा जेड होता है ये लेस आर इक्वल टू होता है किससे? डी ऑफ एक्स कामा वाई प्लस डी ऑफ वाई कामा जेड से। अब डी ऑफ एक्स जेड को आप इसी साइड रहने दीजिए और डी ऑफ वाई जेड को आप इस साइड ले आएंगे तो ये आपका माइनस में आएगा और ये लेस आर इक्वल टू किससे होगा? डी ऑफ एक्स कामा वाई से। इसको आप इक्वेशन नंबर यहाँ पे फर्स्ट लेट कर लीजिए। इंप्लाइज दैट डी ऑफ एक्स जेड माइनस डी ऑफ वाई जेड लेस आर इक्वल किससे है? डी ऑफ एक्स कामा वाई से। आल्सो वी नो दैट आपको पता होगा अगर हम x और y को आपस में इंटरचेंज कर दें तो यहाँ पे लिखिएगा आल्सो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी वाई कामा जेड, अगर हम x के प्लेस पे y कर दें, y के प्लेस पे x कर दें तो क्या हो जाएगा? डी ऑफ वाई कामा जेड ये आपका लेस आर इक्वल टू हो जाएगा किससे? डी वाई कामा एक्स प्लस डी एक्स कामा जेड। यहाँ पे देख लीजिए आपका जो M4 है ये आपका डी ऑफ एक्स कामा जेड लेस आर इक्वल था डी ऑफ एक्स कामा वाई प्लस डी ऑफ वाई कामा जेड से। तो अगर आप इसी में जहाँ पे x है वहाँ पे y पुट कर दीजिए और जहाँ पे y है वहाँ पे x पुट करेंगे तो आपको ये वाला मिल जाएगा। क्या मिलेगा? d ऑफ y कामा जेड। कैसे? जैसे यहाँ पे x कामा जेड था तो हम x और y को आपस में जब इंटरचेंज करेंगे तो x के प्लेस पे y और y के प्लेस पे x आ जाएगा।
तो ये हो जाएगा डी ऑफ वाई कामा जेड, ये लेस आर इक्वल टू किससे होगा, अभी ये एक्स कामा वाई था, अभी हम लिखेंगे वाई कामा एक्स, क्यों, क्योंकि हम एक्स और वाई को आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं। तो ये आपका हो जाएगा डी ऑफ वाई कामा एक्स प्लस यहाँ पे वाई कामा जेड था तो हम लिखेंगे एक्स कामा जेड। तो ये हो गया। अभी इसको आप लिख सकते हो implies दैट डी ऑफ वाई कामा जेड माइनस, अभी आपका यहाँ पे देखिए डी ऑफ एक्स कामा जेड है, इसको आप इस साइड ले आएंगे तो आपका ये निगेटिव में आएगा और ये हो जाएगा डी ऑफ एक्स कामा जेड, और ये लेस आर इक्वल टू किसके साथ हो जाएगा, डी ऑफ वाई कामा एक्स। अगर हम यहाँ पे M3 प्रॉपर्टी अप्लाई करें तो बाई M3 प्रॉपर्टी क्या होता है, बाई M3 ये आपके मेट्रिक के डिफिनीशन में आपका एग्जाम्स नंबर 3 है। बाई सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या कहता है कि डी ऑफ एक्स कामा वाई ये इक्वल टू होगा किससे, डी ऑफ वाई कामा एक्स। तो डी ऑफ वाई कामा एक्स के प्लेस पे हम पुट कर सकते हैं डी ऑफ एक्स कामा वाई। ये हो जाएगा इम्प्लाइज दैट डी ऑफ वाई कामा जेड माइनस डी ऑफ एक्स कामा जेड लेस आर इक्वल क्या होगा, डी एक्स कामा वाई। इसको आप इक्वेशन नंबर यहाँ पे 2 लेट कर लीजिए। अब देखिए डी एक्स वाई से ये भी लेस देन है और डी एक्स वाई से ये भी लेस देन है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड या आप ऐसे लिख सकते हो बाई फर्स्ट एंड सेकेंड। तो बाई फर्स्ट एंड सेकेंड ये आपका प्लस माइनस डी ऑफ एक्स जेड माइनस डी ऑफ वाई जेड हो जाएगा और ये लेस आर इक्वल टू किसके साथ होगा, डी एक्स वाई के साथ। यहाँ पे देख लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट में डी एक्स जेड पहले है, यहाँ पे बाद में है, तो वही प्लस माइनस यहाँ पे बाहर लिखा गया है और दोनों को एक साथ कर दिया गया है। डी ऑफ एक्स जेड माइनस डी ऑफ वाई जेड, ये लेस आर इक्वल टू किसके साथ होगा, डी ऑफ एक्स कामा वाई, जो कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड का जब कंबाइन करोगे तो आपको ये चीज़ मिल जाएगा। जब आपका ये प्लस माइनस हटेगा तो यहाँ पे मॉड का साइन लग जाएगा, तो यहाँ पे लग जाएगा मॉड डी ऑफ एक्स जेड माइनस डी ऑफ वाई कामा जेड, ये लेस होगा आर इक्वल डी ऑफ एक्स कामा वाई फॉर एवरी एक्स कामा वाई कामा जेड कहाँ पे बिलोंग करेगा, कैपिटल एक्स में। सॉरी आई होप आपको दिख नहीं रहा होगा। यहाँ पे देख लीजिए फॉर एवरी एक्स कामा वाई कामा जेड इज बिलोंग टू कैपिटल एक्स। तो यही चीज़ आपको यहाँ पे प्रूफ दैट करना था इन अ मेट्रिक स्पेस एक्स कामा डी में, आपको यही चीज़ प्रूफ करना था और ये आपका यहाँ पे आ गया है। तो एक बार इसको आप फिर से समझ लीजिए। सबसे पहले आपको यहाँ पे M4 एग्जाम्स अप्लाई करना है। M4 क्या है, ट्राइंगुलर प्रॉपर्टी है। ट्राइंगुलर प्रॉपर्टी में मैंने आपको क्या बताया था मेट्रिक के डिफिनीशन के टाइम में कि आपका जो डी ऑफ एक्स जेड होता है ये लेस आर इक्वल होता है किससे, डी ऑफ एक्स कामा वाई प्लस डी ऑफ वाई कामा जेड से। अगर हम डी वाई जेड को इस साइड ले आएंगे तो ये आपका हो जाएगा डी ऑफ एक्स जेड माइनस डी ऑफ वाई जेड लेस आर इक्वल किसके साथ, डी ऑफ एक्स कामा वाई। ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको हम लेट कर लेंगे। अब देख लीजिए यहाँ पे जो आपका M4 प्रॉपर्टी है, ये आपका जो M4 एग्जाम्स है, इसमें हम x और y को आपस में इंटरचेंज कर देंगे तो आपको ये चीज़ मिल जाएगा। जहाँ पे x है वहाँ पे y, जहाँ पे y है वहाँ पे x, M4 वाले में तो मिलेगा आपको डी ऑफ वाई कामा जेड लेस आर इक्वल डी ऑफ वाई कामा एक्स प्लस डी ऑफ एक्स कामा जेड। अभी आप x कामा जेड को आप इस साइड ले आइए तो आपका हो जाएगा डी ऑफ वाई कामा जेड माइनस डी ऑफ एक्स कामा जेड लेस आर इक्वल डी ऑफ वाई कामा एक्स। देख लीजिए यहाँ पे डी ऑफ वाई कामा एक्स है, इसके प्लेस पे आप पुट कर सकते हो डी ऑफ एक्स कामा वाई। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं M3 प्रॉपर्टी से, जो कि आपका होता है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में क्या होता है कि आपका जो डी ऑफ एक्स कामा वाई होता है वो इक्वल टू होता है डी ऑफ वाई कामा एक्स से, जो कि आपका एग्जाम्स नंबर 3 है मेट्रिक के डिफिनीशन में। तो अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो आपको मेट्रिक और मेट्रिक स्पेस अच्छे से आना चाहिए।
उसके जितने भी एग्जाम्स हैं, टोटल 4 एग्जाम्स है, आपको सभी के बारे में पता होना चाहिए और अच्छे से उसको आप याद कर लीजिए प्रैक्टिस करके। तो यहाँ पे देख लीजिए बाई M3 यहाँ पे अप्लाई होगा तो आपको मिल जाएगा डी ऑफ वाई कामा जेड माइनस का डी ऑफ एक्स कामा जेड लेस आर इक्वल होगा डी ऑफ एक्स कामा वाई से। अभी आप देखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड को आप कंबाइन कर देंगे तो ये भी आपका डी ऑफ एक्स वाई से लेस देन है और ये भी आपका लेस देन है, तो दोनों को जब आप कंबाइन करेंगे तो प्लस माइनस का साइन बाहर ले लेंगे और इसको आप लिख सकते हैं डी ऑफ एक्स कामा जेड माइनस डी ऑफ वाई कामा जेड लेस आर इक्वल टू होगा किसके साथ, डी ऑफ एक्स कामा वाई। ये आपका प्लस माइनस हटेगा तो यहाँ पे मॉड लग जाएगा, तो मॉड डी ऑफ एक्स कामा जेड माइनस का डी ऑफ वाई कामा जेड ये आपका लेस आर इक्वल टू होगा डी ऑफ एक्स कामा वाई फॉर एवरी एक्स कामा वाई कामा जेड इज बिलोंग टू कैपिटल एक्स। तो आई होप आपको ये आपका जो थ्योरम नंबर फर्स्ट था आपको समझ में आ गया होगा, इसका प्रूफ भी आपको बढ़िया समझ में आ गया होगा। इसका आपका जो सेकेंड प्रूफ है जो कि आपका है इन एनी मेट्रिक स्पेस डिफरेंस बिटवीन टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज लेस देन द थर्ड साइड। इसको हम आपको इसके नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे क्योंकि वीडियो का लेंथ हम ज़्यादा लॉन्ग में नहीं ले जाएंगे, बस आपको 10 to 12 मिनट के अंदर आपको ये चीज़ बताना था जो कि आपका कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम आपको एक छोटा सा वीडियो ले आएंगे, उसमें आपको बताएंगे कि इन एनी मेट्रिक स्पेस डिफरेंस बिटवीन टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज लेस देन द थर्ड साइड, उसका भी हम आपको प्रूफ करके वहाँ पे बताएंगे अच्छे से। ये आपके मेट्रिक स्पेस के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स थे जो कि आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे जाते हैं हमेशा, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। अगर वीडियो को पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।